सुबह दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 2 पिस्टल व 15 कारतूस बरामद। टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 जनों को किया गिरफ्तार। कलेक्ट्रेट घेरने जा रहे सीटू कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोका। नारेबाजी करते हुए बीच सड़क पर बैठे कार्यकर्ता सभा कर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बेवजह फायरिंग करने और झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का आरोप। रायसिक समाज के नागरिकों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। आरएस परीक्षा परिणाम में राजनीतिक व परिवारवाद के जरिए धांधली करने का आरोप। एबीवीपी ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। टाउन पुलिस ने गुरुवार रात अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 पिस्टल व 15 जिंदा कारतूस बरामद कर 3 जनों को गिरफ्तार किया है। एक जने के पास से 1 पिस्टल, 2 कारतूस, दूसरे से 1 पिस्टल और तीसरे से 13 कारतूस बरामद हुए। पकड़े गए आरोपी शौकिया तौर पर हथियार अपने पास रखते थे, साथ ही सोशल मीडिया पर भी हथियारों सहित फोटो पोस्ट करते थे। पुलिस पकड़े गए तीनों युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमे दर्ज कर जांच में जुटी है। टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौर ने बताया कि बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार व एसपी प्रीति जैन की ओर से अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना स्तर पर पुलिस टीम गठित की गई थी। एएसआई सूरज भान के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने गुरुवार रात सूचना के आधार पर टिब्बी रोड स्थित एसआरएम स्कूल के पास घूम रहे प्रमोद कुमार निवासी वार्ड 8 फतेहगढ़ खिलेरीबाज को रोककर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 315 बोर का 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। मौके से प्रमोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी कार्रवाई में हेड कांस्टेबल रामकुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने टाउन से अजय बरायच निवासी वार्ड 5 फतेहगढ़ खिलेरीबाज को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 12 बोर पिस्तौल के 13 जिंदा कारतूस बरामद किए। तीसरी कार्रवाई कोहला नहर के पास हेड कांस्टेबल पुरुषोत्तम के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम की ओर से अंजाम दी गई। यहां 315 बोर का 1 पिस्टल बरामद कर पुलिस ने फतेहगढ़ खिलेरीबाज निवासी मनीष जाट को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज कर जांच की जा रही है। इनके पास अवैध हथियार व कारतूस कहां से आए, साथ ही तीनों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी शौक के तौर पर अवैध हथियार अपने पास रखते थे, साथ ही फेसबुक व व्हाट्सएप पर हथियारों के साथ फोटो पोस्ट करते थे। इसी शिकायत के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए टीम गठन की थी। सूरजभान एएसआई, रामकुमार एससी व पुरुषोत्तम एससी की मुलाजमानों की लेकर जो अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, अवैध असला जो रखते हैं, उसके तहत इन्होंने सूचना पर कार्रवाई करते हुए प्रमोद कुमार नायक है जो फतेहगढ़ खिलेरीबाज का, उससे 315 बोर 1 पिस्टल और 2 कारतूस जिंदा पकड़े। और मनीष पुत्र सुरेंद्र जाट है, उम्र 20 साल, ये फतेहगढ़ खिलेरीबाज का, इससे 315 बोर का 1 पिस्टल पकड़ा है। और एक अरुण बराइच है जो फतेहगढ़ खिलेरीबाज का, इससे 13 जिंदा कारतूस 12 बोर के बरामद किए। इस तरह 2 पिस्टल 315 बोर के और कुल 15 कारतूस बरामद किए गए। इनके ऊपर कोई पूर्ण मुकदमे, इनके आपराधिक रिकॉर्ड देखा जा रहा है, पूर्व में कोई मुकदमे है नहीं, ये देखा जा रहा है। लेकिन ये शौकिया रखना, फेसबुक पे चढ़ाना, व्हाट्सएप पे इधर उधर भेजना, इस आधार पे हमारे पास लीड थी, उसके आधार पर कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त राष्ट्रीय आह्वान पर केंद्र सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों के विरोध में सीटू कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर सभा की। यद्यपि सीटू कार्यकर्ताओं की ओर से पूर्व घोषणा अनुसार कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाना था। कार्यक्रम के तहत सीटू कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए रवाना हुए तो उन्हें रास्ते में ही शिव मंदिर सिनेमा के पास मौजूद प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस कर्मियों की ओर से रोक लिया गया। इस पर सीटू कार्यकर्ता वहीं भी सड़क पर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान रोड पर हुई सभा को संबोधित करते हुए सीटू के राज्य उपाध्यक्ष रामेश्वर वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से रक्षा मंत्रालय के तहत 220 साल पुराने भारतीय आयुध कारखानों को 7 निगमों में विभाजित कर और फिर उनका निजीकरण करने के राष्ट्र विरोधी निर्णय के खिलाफ नागरिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के सभी 5 फेडरेशन आंदोलनरत हैं। सरकार ने सबसे कायराना और मजदूर विरोधी तरीके से बातचीत के जरिए समझौता करने के लिए फेडरेशनों के साथ बातचीत शुरू करने के बजाय अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ दमन की भावना से प्रेरित होकर कठोर तरीके से काम किया। सीटू के आत्मा सिंह ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति की ओर से जारी आवश्यक प्रतिरक्षा सेवा अध्यादेश में हड़ताल को प्रतिबंधित किया गया है।
इसमें रक्षा उत्पादन, रक्षा से जुड़े उत्पादों की मरम्मत और रखरखाव शामिल है। प्रतिरक्षा विभाग में हड़ताल को अवैध घोषित किया है और इनके बिना जांच के सेवा से बर्खास्तगी, गिरफ्तारी और एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा रहा है। हड़ताल के लिए उकसाने के नाम पर किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक की कैद या 15,000 रुपए तक के जुर्माने और दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। सीटू नेताओं का कहना था कि आजादी के बाद का सबसे कठोर कानून इस देश में आरएसएस की ओर से निर्देशित भाजपा सरकार की ओर से लागू किया गया। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने देश के पूरे मजदूर वर्ग से आह्वान किया कि वे मोदी सरकार की इस अभूतपूर्व कार्रवाई का विरोध करें। सभा के बाद शिव मंदिर सिनेमा के पास ही तहसीलदार को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। आज 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर पूरे देश के अंदर सरकार हमारे देश की 41 आयुध जो फैक्ट्री हैं, जो गोला बारूद और रक्षा के साजो सामान बनाती हैं, उनका निगमीकरण करके और उनका प्राइवेटाइजेशन करने की तरफ दिशा में कदम बढ़ा रही है, जिससे एक तो हज़ारों जो श्रमिक हैं फैक्ट्रियों में काम करें वो बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरा, ये आंतरिक सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये निजीकरण दूसरे लोगों के, प्राइवेट लोगों के हाथ में हमारी सुरक्षा का मुद्दा चला जाएगा, कब वो हमारी सप्लाई बंद कर दें लड़ाई के मैदान में, कब वो हमें नकली हथियार दे दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज हमने राष्ट्रीय आह्वान पर यहाँ भी हनुमानगढ़ जिले में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के मजदूरों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपना रोष जाहिर किया है और अपने राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। गांव गंगागढ़ में हत्या शराब के ठिकाने पर दबिश देने गई आबकारी विभाग की टीम पर हमला करने के मामले को लेकर गांव के रायसिक समाज के लोगों ने आबकारी विभाग पर बेवजह फायरिंग करने और झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आबकारी विभाग के अधिकारियों पर अति समाज के लोगों को बेवजह तंग परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ग्रामीणों की ओर से दर्ज करवाए गए मुकदमे को सही तरीके से जांच कर आबकारी विभाग के दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। कार्रवाई न होने पर 7 दिन बाद आंदोलन शुरू करने के लिए भी चेताया गया। तेरह 7/21 की बात है। आबकारी वाले गंगागढ़ में जो रेड करने गए थे, जहाँ रेड करने गए थे वहाँ उनको कोई दारू वगैरह या लाइन वगैरह नहीं मिला, तो उन्होंने आम रास्ता रोक लिया। आते जाते लोगों को चेक करने लगे। उधर से कोई गंगागढ़ के रहने वाले उद्यम सिंह अपनी वैन को लेके आ रहा था और उस समय आबकारी ने उसकी तलाशी ली। उसके बाद जो जेंट्स था वो लड़की की तलाशी लेने लगा, तो उसने ऐतराज किया, भैया कोई है तो लेडीज तलाशी ले, लेडीज की ले। इस बात पे उन्होंने इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इतने में एक मोटरसाइकिल लेके कोई लड़की की डिलीवरी गंगागढ़ से डबली जा रहे थे, तो उनके साथ भी ऐसा ही बिहेव किया। उस लड़की के जो डिलीवरी होने उसके पेट में लते लुते मारी। उसका बच्चा आज तक बीमार है। इस एवज में दोनों की तरफ से झगड़ा हो गया। झगड़े में आबकारी वालों ने फायर कर दिया। आबकारी वाले फायर करने वाले किसका आदेश था, किसका नहीं पता, आज तक नहीं पता लगा। पुलिस से हमारी यही मांग है कि उसकी जांच की जाए कि उन्होंने फायर किसके आदेश से किया और क्यों किया। भी आम रास्ते पे खड़े हैं, कोई 5-10 लोग हैं उनके सामने और उनको फायर करने की कहां नौबत आ गई। फायर किया, फायर करते ही तीन लोगों के फायर लग गया, वो हाथों हाथ वहां गिर गए। बाकी आबकारी वालों ने ये सोचा भी ये आबकारी वाले ने फायर कर दिया, ये मर गए लगते हैं, और वो भाग गए वहां से। मौके पे झगड़ा हो गया, उसके साथ भी मारपीट हुई है और इनको जो जिनके फायर लगे थे उनको लाके गांव वालों ने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। पुलिस प्रशासन है जो उनके दबाव में आके जिनके फायर लगा था या गांव के जो खिलाफ मुकदमा आबकारी वालों ने किया उनको तो धरपकड़ कर रही है, बार बार रेड कर रही है। जो आबकारी वालों ने फायर किया उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। जब मेरे को पता चला कि गंगागढ़ के अंदर आबकारी विभाग वहां गए और उन्होंने गोलियां चलाई, और उससे पहले मैं अस्पताल पहुंचा। जब वो गए अस्पताल जाके पूछा मैंने भी आपसे ऐसी घटना कैसे हुई। उन्होंने सारी बात बताई भी साडा कोई वहां कोई शराब का नहीं है धंधा, कोई मसल नहीं। हम तो एक लड़की को डबली से वापस दवाई दिला के ले आ रहे थे। आगे इनकी गाड़ी खड़ी और तलाशी लेने लग गए। ऐसी बताया भी बच्ची को बच्चा होने वाला है, ऐसा परेशान क्यों कर रहे हो। वो कहता आप कौन होते हो,
और उधम सिंह की तलाशी तो ले ली, वो कहता मैं तो लड़की की भी तलाशी लूंगा। उन्होंने कहा वैसे तो हम नहीं होने देंगे। इसलिए जब उसकी तलाशी लेने की उन्होंने कोशिश की तो उस कारण और भी जो इधर उधर काम कर रहे थे लोग, हमारे राय सिख समाज, दूसरे जाति, सारे कर रहे थे काम, खेती कर रहे थे। उन्होंने कहा भी धक्का कैसे हथों बक्की हुए और लड़की की लाते मारी और लड़की गिर पड़ी। आप क्या मांग क्या करना है? इसकी मांग ये जो जिन्हों को फायर लगे है, जिन्हों को फायर लगे है 3 लोगों को, उस आबकारी विभाग के है उनको गिरफ्तार 307 के अंदर गिरफ्तार किया जाए। ये मांग है और हमारा राय से करेगा, और नहीं करेंगे तो हम धरना देंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगू के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव संदीप कौर की ओर से जिला मुख्यालय पर कई जगहों पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के संबंध में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। जंक्शन में अबोहर बाईपास रोड, कच्ची बस्ती, सुरेशिया, राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह, जिला कारागृह व आरसीटी कार्यालय में आयोजित शिविरों में सचिव ने मौजूदा प्रतिभागियों को विधिक जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि समाज में महिलाओं के वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए महिला को सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं, वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले खुद ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के पास अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कौशल और पर्याप्त संसाधनों का होना है, ताकि महिलाएं और लड़कियां अपनी आय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करने का निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकें। सचिव ने शिविरों में बताया कि ग्रामीण महिलाओं को जीविकोपार्जन करने लायक बनाने के लिए राजीविका कार्यालय जिला मुख्यालय तक कार्यरत है। राजीविका की ओर से 10 से 19 ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है और समूह महिलाओं को बचत करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ उनके आर्थिक विकास की योजना बनाकर उन्हें आर्थिक मदद के साथ साथ उनका प्रशिक्षण भी समूह के माध्यम से किया जाता है। राजसा की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हम लोगों को जागरूक करें। सरकार की तरफ से जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिसके तहत महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाती हैं और सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है, कर्जा दिया जाता है, उसके संबंध में लोगों को जानकारी देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरपूर प्रयास कर रहा है। कबाड़ की दुकान से छत पर रखा सरिया उतार रहा एक अधेड़ विद्युत तारों को सरिया छूने से करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसे अधेड़ को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना टाउन में टीपी रोड स्थित रेलवे स्टेशन के सामने की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कालूपुत्र बाबूलाल सांसी निवासी टाउन ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे उसका भतीजा रामलाल कबाड़ की दुकान से पुराना सरिया लेने गया था। जब वह रेलवे स्टेशन के सामने स्थित कबाड़ की दुकान पर पहुंचा तो उसे बताया कि सरिया छत पर पड़ा है। इस पर रामलाल छत पर चढ़कर सरिया नीचे उतार रहा था कि पीछे से गुजर रही विद्युत तारों से सरिया छूने से रामलाल करंट लगने से झुलस गया। सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और रामलाल को उठाकर जिला अस्पताल लेकर गए। इलाज के दौरान रामलाल ने दम तोड़ दिया। उधर परिजनों की ओर से पुलिस कार्रवाई करवाने से इनकार करने पर टाउन पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा शव पोस्टमार्टम करवाए बगैर परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में किसी प्रकार का मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। ये वो गया था कबाड़ में पुराना सरिया लेने के लिए, तो सरिया लेने के लिए गया तो बोले छत पे सरिया है और सरिया निकाल रहा था। सरिया निकाल रहा, पीछे तार था, तार दिखाने को सरिया तार कर लग गया, इतने में करंट लग गया। ये घटना कहाँ की है? ये हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने। कितने बजे हुई ये घटना? ये 10 बजे के करीब। क्या नाम था उनका? रामू। कागज लिखा, साइन करवा रहे हैं, यहाँ बॉडी दी जाए। राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2018 के परीक्षा परिणाम में राजनीतिक और परिवारवाद के जरिए धांधली का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कथित धांधली की सीबीआई जांच करवाने की मांग का एडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों के सम्मान में छात्रों के सम्मान में भारत माता की वंदे।
इस मौके पर टाउन के नमला कॉलेज के निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौहान ने कहा कि राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2018 के परिणामों में किसी राजनेता के परिवार के 3 सदस्यों को साक्षात्कार में अधिकतम समान अंक देकर वरीयता को प्रभावित किया गया है, जो प्रमाण सहित पूरे प्रदेश में प्रसारित हो रहा है। वहीं कुछ दिन पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के उत्तरदायी सदस्य का रिश्वत लेन देन में शामिल होना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने माना था। वहां आयोग अध्यक्ष ने समाचार पत्र के जरिए जारी वक्तव्य में अप्रत्यक्ष रूप से नियमितता को माना कि साक्षात्कार पर नियंत्रण नहीं है और जाति प्रमाण पत्र उनकी जिम्मेदारी नहीं है, परंतु मूल दस्तावेज साक्षात्कार के समय जाते हैं। इन तथ्यों से सिद्ध होता है कि राजस्थान प्रशासनिक और अधीनस्थ सेवा भर्ती 2018 के परीक्षा परिणामों में राजनीतिक और परिवारवाद की शह पर धांधली हुई है। इससे युवा और बेरोजगार युवकों को मानसिक हताशा और निराशा झेलनी पड़ी है और आयोग की पारदर्शिता भी विस्मित हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्यों ने इस मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए सेवा भर्ती 2018 के परीक्षा परिणामों में राजनीतिक और परिवारवाद के हस्तक्षेप की निष्पक्ष जांच सीबीआई से करवाकर युवाओं में आयोग की पारदर्शिता पुनः कायम करने की मांग की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरएस भर्ती 2018 के अंदर जो धांधली हुई है उसको लेकर कलेक्टर साहब को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस भर्ती के अंदर डोटासरा के जो रिश्तेदार हैं उनके सभी के नंबर 100 में से 80 नंबर आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी धांधली है। इससे जो बेरोजगार तैयारी कर रहा है उसके ऊपर कुठाराघात हुआ है और विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि इस पर सीबीआई जांच हो और जो दोषी हैं उन पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। कि आरएस की भर्ती में एक घोटाला हुआ है कि डोटासरा जी के परिवार के जितने भी तो उनके लड़के के जो भी रिश्तेदार हैं उनको आरएस की भर्ती में 80 नंबर दिए गए। ये सबको दिख रहा है कि ये घोटाला है और जब से कांग्रेस का काम ये घोटाला करना है, जब से आई है ए फॉर आदर्श घोटाला, बी फॉर वेफोर्स घोटाला, सी फॉर कोयला घोटाला, घोटालों की झड़ी लगा दी है। लेकिन अब विद्यार्थी परिषद घोटाले नहीं होने देगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो ये घोटाला हुआ है अधिकारियों आरएस बनाने का, उस घोटाले की जांच होगी। जांच नहीं होगी तो सड़कों पर हम उतरेंगे। उसके लिए जिम्मेवार ये गहलोत और उसका सारी सरकार होगी। लज्जा भंग में मारपीट करने के संबंध में महिला पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अम्बेडकर जन जागृति मंच सदस्यों ने शुक्रवार को एसपी को ज्ञापन सौंपा और इस दौरान पीड़िता भी उनके साथ थी। मंच के प्रदेश प्रभारी लालचंद मेघवाल ने बताया कि सदर थाना में एक गांव की महिला ने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक उस मामले में कोई जांच अधिकारी की ओर से किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। न ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी सरेआम घूम रहे हैं। राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति होने के कारण आरोपियों के खिलाफ पुलिस अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इस तरह के आरोप भी लगाए गए। बताया गया कि मुकदमा दर्ज हुए करीब 3 माह हो गए हैं। अधिकारियों को घटना की वीडियो, फोटो आदि भी उपलब्ध करवा दिए गए, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मंच सदस्यों ने चेताया कि अगर इस प्रकरण में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर पीड़िता को न्याय नहीं दिलाया गया तो मजबूरन पीड़ित पक्ष के साथ आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अम्बेडकर जन जागृति मंच की तरफ से हमने 30 अप्रैल की जो घटना धौलीपल पार्क विवाद की घटना थी, उसमें जो आई है अनुसंधान अधिकारी उस द्वारा जांच करके मुलजिमान, कई लोगों को मुलजिमान माना है। तो उस संबंध में 15 दिनों से लगभग एसपी ऑफिस में एसपी साहब मैडम के पास फाइल पड़ी थी, उसमें शीघ्र गिरफ्तारी के लिए हम आए हैं। अगर फिर भी गिरफ्तारी नहीं होती तो मजबूरन हमें आंदोलन का रास्ता तय करना पड़ेगा और अम्बेडकर जन जागृति मंच के साथ अन्य सामाजिक संगठन भी आंदोलन करेंगे। रावतसर पुलिस थाना में दर्ज मनीष कुमार आत्महत्या दुष्प्रेरण प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीण शनिवार को एसपी से मिले। ज्ञापन में ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष शगनलाल जोशी ने बताया कि मनीष कुमार गांव गधेली का बेटा था, जिसे कुछ लोगों की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी और अभी उसे न्याय नहीं मिल पा रहा। सभी नामजद आरोपी गिरफ्तार होने चाहिए। हम आज एसपी साहब से मिले हैं। गंडेली का मामला है मनीष शर्मा हत्या प्रकरण के अंदर, जिसमें दबाव में लेकर के उस बच्चे को रावसर के जो गैर सामाजिक तत्व हैं, एक गिरोह है जिसमें एक तो नगरपालिका की सुविधा कर्मी है नीरू और उसके साथ एक सिकंदर खान है, जिनके दबाव में लेकर के उस बच्चे को इन्होंने सुसाइड करवा दिया। एक तरीके की यानी हत्या कह सकते हैं, हम उसे हत्या ही है। और पुलिस के हम बार बार चक्कर काट रहे हैं। हमारी जो बात है उसको हमने पुलिस के सामने रखा, लेकिन हमारे जो पुलिस के सामने रखने के बावजूद जो साक्ष्य थे उनको पुलिस ने पूर्ण रूप से मिटाने का काम किया है। क्योंकि जो होटल की और रिकॉर्डिंग थी, वो रिकॉर्डिंग 45 दिन का टाइम था, वो निकल चुकी थी। जब तक हमारी FIR दर्ज नहीं, FIR दर्ज होने के बाद में जब हमने पुलिस को बात रखा और आज इतने दिन हो गए, करीबन हमने 28 तारीख को
28 अप्रैल को FIR दर्ज कराई, आज तक उस गिरोह का एक भी आदमी अरेस्ट नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन क्या कहा इन्होंने ये कहा कि बिल्कुल मैं रिकॉर्डिंग मंगा के सुनती हूँ, और एडिशनल एसपी साहब से कहा कि वो सुनेंगे और इस पे आपको न्याय मिलेगा। और आप चाहते क्या हो, तो हमने कहा भी हम दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं, दोषी को बख्शो मत, निर्दोषी को बचाओ मत। कि जिलाध्यक्ष जी ने जो बात आपको रखी है, निश्चित रूप से इस पर हम सब जो हमें आदेश करेंगे उस पर एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है, निर्दोष से जांच की जाएगी, अन्यथा हम एक बड़ा आंदोलन का रूप में हाउसर में नहीं पूरे हमारे जिले में एक आंदोलन करेंगे और दोषियों को सजा दिला के रहेंगे। यही हमारे पूरे सबका साथ है। राजनीतिक दबाव मानते हैं, राजनीतिक दबाव की वजह से बड़े लोगों के हाथ है, इस वजह से रक्त प्रकरण नहीं खुल रहा है, और किसी प्रकार की कोई बात हो जाओ हम एक बड़ा आंदोलन का रूप देंगे। निश्चित रूप से जो दोषी है उनको जेल की सलाखों में हम डालेंगे। वुमेन पावर सोसाइटी की ओर से कोरोना काल में आमजन की सहायता करने वाले कोरोना योद्धाओं का शनिवार को सम्मान किया गया। हनुमानगढ़ वुमेन पावर सोसाइटी के जिलाध्यक्ष ने बताया कि कोरोना काल की संकट घड़ी में कोरोना योद्धा के रूप में काम करने वाले पुलिस जवानों को संस्था की ओर से सम्मानित किया गया है। हनुमानगढ़ वुमेन पावर सोसाइटी के जिलाध्यक्ष शिव भादु ने बताया कि कोरोना काल की संकट घड़ी में कोरोना योद्धा के रूप में काम करने वाले पुलिस जवानों को संस्था की ओर से सम्मानित किया गया है। वक्ताओं ने बताया कि यातायात पुलिस थाना में हुए कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक इंचार्ज अनिल चिंदा, होमगार्ड आदि जवानों को कोरोना काल में बेहतरीन कार्य करने पर मानवाधिकारी आयोग की ओर से सम्मान किया गया। कोरोना के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए उत्कृष्ट कार्य करने पर यह सम्मान दिया गया। आयोग की तरफ से हमारे जिलाध्यक्ष, युवा जिलाध्यक्ष भाई शिवजी भादु ने यहाँ पर यातायात पुलिस थाना के अंदर हमारे इंचार्ज श्री अनिल जी छिंदा और उनके पूरे स्टाफ, होमगार्ड और विभिन्न थानों के जो बहुत ही योद्धा वॉरियर्स थे, अभी कोरोना के दौरान जिन्होंने अच्छा काम किया और अपनी 18 घंटे ड्यूटी दे करके जनता की सेवा की और कानून को, व्यवस्था को लागू रखा। इसके लिए आज जो है ये मानवाधिकार आयोग की तरफ से जो ये प्रोग्राम रखा गया था उनको सम्मानित किया गया है। मैं समझता हूँ कि पुलिस और जो डॉक्टरों ने जो इस कोरोना के दौरान जो अपनी ड्यूटी पर रह करके काम किया है, और मैं इनके लिए जो है इन मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष और हमारे यातायात प्रभारी अनिल जी छिंदा को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो अच्छे काम करता है उनको उत्साह बढ़ाना चाहिए, उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। और आज उसी कड़ी के अंदर जो ये काम किया गया है, इसके लिए सारे स्टाफ को भी मैं बधाई देता हूँ। वुमेन पावर सोसाइटी दिल्ली की तरफ से श्रीमती अर्चना सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान और राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका अरोड़ा जी के निर्देश अनुसार हमारे को ये दायित्व हमारी संस्था ने दिया गया। अभी कोरोना काल के अंदर बहुत ही संकट की घड़ी में हमारे लिए जिन्होंने कोरोना योद्धाओं ने काम किया उनको कोरोना वॉरियर्स के सम्मानित किया गया। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्था की तरफ से हमारे इन जवानों को सम्मानित करने के लिए ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमारी संस्था का उद्देश्य है, मैं आपको बताना चाहता हूँ भी, समाज के अंदर व्याप्त बुराइयों के खिलाफ हमारी संस्था कार्य कर रही है, और किसी भी अन्याय के खिलाफ, कोई अन्याय किसी के साथ हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हमारी पूरी संस्था उसके लिए कार्य कर रही है। चकशेर सिंह की ढाणी स्थित केसराजी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट डेरा में शनिवार को श्री केसराजी महाराज का 12वां भंडारा लगेगा। गद्दीदार बाबा बनवारीलाल ने बताया कि डेरे में गोरखनाथ जी महाराज का ये दूसरा भंडारा संगतों और इलाके की खुशहाली की कामना को लेकर लगाया जा रहा है। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।